सो आज की इस नई वीडियो में हम बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर जो आपने मेरी पहले वीडियो प्रेजेंट टेंस से संबंधित सारे वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। कहाँ पे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका सारा लिंक दे दिया हूँ, तो जाइए और देखिए। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मैं हूँ नित्या माइकल। मैं हूँ एक 16 ईयर्स का लड़का, यानी कि 16 वर्ष का। मैं पढ़ाता हूँ इंग्लिश आप सभी को। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित पहचानने का नियम, उसका स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स, WH वर्ड स्ट्रक्चर विथ एग्जाम्पल्स, सबका एग्जाम्पल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्लीज़ आपने इस वीडियो को अंत तक देखा तो मेरी आपसे एक गारंटी है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सीख पाओगे बहुत ही अच्छे से। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहला बात है कि आपने अगर जो आप किसी से पूछे जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को कैसे पहचानेंगे, तो आप उस समय क्या जवाब देंगे? तो जवाब कुछ इस तरह से देना है। ओके, यहाँ पे था और थी, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे निगलेक्ट करिएगा ये सब, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा गलती से फॉल्ट से लिखा गया है। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में आकर हर्षई ए आ जाए तो उस वाक्य का अनुवाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उपयुक्त क्रिया के V2 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसे इट का एट, कम का केम, गो का बेंट, बहुत सारे हैं। एक वीडियो में मैं उसका डिस्कशन करूँगा। ओके, सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर का बात करता हूँ, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का। यहाँ पे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले एग्जांपल हम देखेंगे, आई एट, मैंने खाया। फर्स्ट पर्सन में आई आता है सिंगुलर में और बी आता है प्लूरल में। सेकंड पर्सन में यू आता है, दोनों सिंगुलर प्लूरल दोनों। और थर्ड पर्सन में आई ही सी इट आता है और सिंगल नेम सिंगुलर में। और दे और मोर देन वन नेम आता है किस में? तो प्लूरल में, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में। ओके, तो चलिए इस एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल में है मैंने खाया। तो यहाँ पे है, देखिए आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे आई जो है सब्जेक्ट है ये वाला। ओके, और यहाँ पे एग्जाम्पल है मैंने खाया। तो यहाँ पे देखिए इस वाक्य के अंत में या लगा हुआ है। ओके, इससे हमें पता चलता है कि अब जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ओके, और यहाँ पे सारा में देख सकते हैं या है और या तो दी लगा हुआ रहता है या तो मतलब कि था, ये सब नहीं लगा हुआ रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने खाया, मैंने रोया, मैंने नहाया, उसने खाया, मैंने खाया, उसने पटना गया, बहुत सारा वाक्य आ सकता है। ओके, सेकेंड पर्सन का शुरुआत जो होता है यू से होता है हमेशा। आपने खाया, यू एट, आप लोगों ने खा लिया, यू एट, दोनों का सिमिलर। सेकेंड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन का बात करते हैं। थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट और सिंगल नेम। ओके, ही सी इट और सिंगल नेम। तो इस वाक्य का ट्रांसलेट हम करेंगे उस ऑब्लिक राम ने खाया। देखिए यहाँ पर भी खाया जो है या आया है अंत में। ओके, तो या जो है कॉमन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आपको पेन रख लिया, आपने पेन रख लिया, यहाँ पर भी आया। आपने इस कलम को तोड़ दी, देखिए यहाँ पे आपने इस कलम को तोड़ दी, तो यहाँ पे दी आ गया। तो ये भी जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। ओके, तो बहुत सारा वाक्य आ सकता है लेकिन उसमें था नहीं लगा होता है। अगर जो उसने आपने उसमें था लगा दिया, था थी थे, तो वो वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य बन जाएगा। वहाँ पे मैंने बताया था फॉल्ट से लिखा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझ गया होगा कि थर्ड पर्सन में किस चीज़ का प्रयोग होता है, ही सी इट और राम। ही सी इट राम के है साथ हमेशा V2 का प्रयोग होता है। सारा के साथ V2 का ही प्रयोग होता है। ये नहीं कि मैं नहीं बोल रहा हूँ सारा के साथ होता है, इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है, इसमें सारा के साथ V2 का प्रयोग हुआ है। ओके, अफर्मेटिव टेंस है इसलिए। दे द बॉयज़ एट, उस लोगों
ऑब्लिक लड़कों ने खाया। अब है निगेटिव सेंटेंसेस। देखिए निगेटिव सेंटेंसेस में यहाँ पे डिड लगने के कारण यहाँ पे V1 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे V2 का प्रयोग हो गया है, अब यहाँ पे V1 का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप डिड का डिडंट भी लिख सकते हैं साथ में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, उसने मेरी मदद नहीं की, ही डिड नॉट हेल्प मी या ही डिडंट हेल्प मी, आपने गोली नहीं दी। देखिए यहाँ पे आपने गोली नहीं दी, यहाँ पे क्या आ रहा है, द आ रहा है, यानी कि दी आ रहा है। ठीक है, यू डिडंट एब्यूज, राम ने आम नहीं खाया, राम डिड नॉट ईट अ मैंगो, राम डिडंट ईट अ मैंगो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंसेज ने आप में समझ लिया होगा। स्ट्रक्चर को जरूर याद कीजिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटरोगेटिव सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर याद करिए। डिड प्लस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये पे डी क्या है, डिड क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ओके, तो यहाँ पे डिड जो है सब्जेक्ट के पहले आ जाता है हमेशा। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आ चुका है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ, उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ, उसके बाद V1 का प्रयोग क्यों हुआ मैंने पहले बता चुका हूँ, क्योंकि डिड जो है V2 है, डू का V2 हमेशा डिड है, इसलिए डिड का V2 का प्रयोग पहले आ गया है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, इसलिए बाद में हम V1 का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या, राम ने आम खाया, यहाँ पे आम जो है एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंसेज है, क्या मैं गया, डिड आई गो, क्या उसने मेरी मदद की, डिड ही हेल्प मी, क्या उसने गाली दी, डिड यू अब्यूज, क्या राम ने आम खाया, डिड राम इट मैंगो। इट्स इनफ। चलिए समझते हैं WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन इतना ही नहीं होता है, बल्कि 8 और 9 होता है, 8 से 9 होता है WH क्वेश्चन। जैसे मैं बता दूं जितना मुझे कन्फर्म है, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुम, हुज, हु, मैंने क्या बोला, व्हेन, व्हाई, हाउ, हुज, हुम, हु, हुम, बहुत सारे हैं। ये सारे जो हैं WH वर्ड, इस सारे से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे मैं 3 इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये कॉमन है। WHO हु भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे क्या बताऊँ क्यों नहीं लिया हूँ, इतना तो बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्या, हाँ, स्ट्रक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर को याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर WH पहले, इसमें जो है WH का प्रयोग पहले करना है। ओके, इसमें WH का प्रयोग पहले करना है, देख सकते हैं यहाँ पे WH का प्रयोग हुआ है। ओके, उसके बाद डिड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद नॉट का, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, अब एग्जांपल्स देखते हैं। स्ट्रक्चर को याद जरूर रखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कब गया, फर्स्ट एग्जांपल इज मैं कब गया। ओके, व्हेन डिड आई गो, उसने क्यों मेरी मदद की, वाई डिड ही हेल्प मी। देखिए यहाँ पे आप मिला सकते हैं, यहाँ पे WH का प्रयोग है, यहाँ पे भी WH का प्रयोग है, उसके बाद डिड का प्रयोग है, उसके बाद डिड का प्रयोग है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट का है, उसके बाद सब्जेक्ट ही का है। ओके, उसके बाद नॉट का है, तो यहाँ पे तो नॉट का प्रयोग हुआ नहीं, क्योंकि नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है, इसीलिए नॉट का प्रयोग नहीं किया है मैंने। और V1 है, हेल्प क्या है, V1 है। उसके बाद ऑब्जेक्ट मी इज हेयर ऑब्जेक्ट। ओके, आपने समझ गया होगा। आपने कब गाली दी, व्हेन डिड यू अब्यूज, आपने कब गाली दी, आपने यहाँ सब्जेक्ट हुआ, जो कि यू एक सब्जेक्ट है, और आपने यहाँ पे कब हुआ WH वर्ड, और दी के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि जो वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, व्हेन डिड यू अब्यूज, राम ने कहाँ आम खाया, वेयर डिड राम इट मैंगो। ओके, आप समझ गए होंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने इतना ही समझाने का प्रयास किया था, और अगर जो आप मेरी बहुत सारे वीडियो देखना चाहते हैं, अगर डिमांड करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
बगल में एक बेल आइकन आएगा, वहाँ पे दबा दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिए। किस तरह का वीडियो आपको चाहिए उसके लिए कमेंट करना ज़रूरी है, और वीडियो कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। आपको सब्सक्राइब किस तरह से करना है, तो आप वीडियो के नीचे जाएंगे तो आपको इस तरह से रेड कलर का बटन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का नज़ारा दिखेगा, तो आपको इस बेल आइकन के पास क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल पे सेट करना है। इस ऑल पे सेट करते ही इस फैमिली का हिस्सा आप बन जाओगे और मेरी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू डियर।